वीर का हिंदी में अर्थ होता है अत्यंत बलवान। हालांकि तंत्र की दुनिया में वीर का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। यह यक्ष नामक दिव्य प्राणियों द्वारा धारण किए जाने वाले रूपों में से एक है। भूत प्रेत और आत्माएं यक्षों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। यक्ष कोई और नहीं बल्कि शापित देवता हैं जो निम्न अवस्था में जन्म लेते हैं। यक्ष के रूप में ये देवता साधकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं ताकि इस पुण्य कर्म से वे देवता के रूप में पुनर्जन्म ले सकें। साधना जगत में यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। तंत्र के क्षेत्र में प्रत्येक साधक की कामना होती है कि उसका गुरु उसे इस साधना में सफलता दिलाए। वीर एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है और यदि साधक उस पर विजय प्राप्त कर ले तो वह असंभव से असंभव कार्य भी कर सकता है। वीर विक्रमादित्य के बारे में बहुतों ने सुना होगा, जिन्हें वीर साधना में निपुणता प्राप्त थी। वीर सदैव उनके वश में रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। विक्रमादित्य जब भी कोई आदेश देते, वीर उसे तुरंत पूरा कर देते थे। वीर की सहायता से विक्रमादित्य ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त किया और एक बार जब एक पड़ोसी राजा ने बिना किसी चेतावनी के आक्रमण किया तो उन्होंने वीर की सहायता से पूरी सेना का नाश कर दिया। वीर की शक्तियों के कारण ही विक्रमादित्य इतने धनी और प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य ने भी वीर साधना की थी और फलस्वरूप उन्हें 24 घंटे सुरक्षा प्राप्त थी। जब वे जंगलों से गुजरते थे तो वीर उन्हें सही और सुरक्षित मार्ग दिखाते थे और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। वीर साधना की सहायता से ही वे पूरे भारत में पैदल यात्रा कर पाए और बौद्ध धर्म के आगमन के साथ विलुप्त हो चुके भारतीय विज्ञान को पुनर्जीवित कर पाए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने सैकड़ों साधनाएं की थीं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और अनोखी साधना वीर साधना थी। जिस प्रकार भूत साधना से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो सकती है, उसी प्रकार वीर साधना से सभी असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। वीर आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी है। वीर स्वभाव से अत्यंत दयालु और मददगार भी है और जीवन की हर कठिन परिस्थिति में व्यक्ति की मदद करता है। वह असंभव से असंभव कार्य भी पल भर में कर सकता है। यह साधना लंबे समय से गुप्त और सुरक्षित रही है क्योंकि कोई भी गुरु इसे प्रकट नहीं करना चाहता। जीवन के अंतिम क्षणों में ही कोई सिद्ध गुरु अपने परम समर्पित शिष्य को इसका ज्ञान प्रदान कर उसे इसमें पारंगत बनाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां समर्पित साधकों ने पूज्य सद्गुरुदेव के सानिध्य में इस साधना को सिद्ध किया है। कुछ को 100% सफलता मिली तो कुछ को आंशिक सफलता। पहले वाले के लिए वीर ने साक्षात प्रकट होकर इच्छित कार्य संपन्न किया, जबकि दूसरे वाले के लिए अदृश्य रूप में। दोनों ही मामलों में वीर सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे और उन्हें अनेक दयनीय परिस्थितियों से बाहर निकाला, चाहे वह गरीबी हो, दुश्मन हो, जीवन की कठिनाइयां हो या कोई और समस्या जिसका समाधान वे नहीं कर पा रहे थे। कल युग में हनुमान जी एक जागृत देव हैं। इस युग में भी बहुत सारे साधक हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करने का दावा करते हैं। भारत के हर राज्य में इनका मंदिर है। मंगलवार और शनिवार को इनकी पूजा हर प्रांत में देखने को मिलता है। हनुमान जी का पूजा और ध्यान से साधक के अंदर वीर भाव जागृत होता है। जीवन से आलस्य दूर होता है, कुछ कर गुजरने का चाहत जागरूक होता है। इसके साथ मन से निराशा दूर होकर जीवन आनंदमय से गुजरने लगता है। जो साधक इनकी सिद्धि पाना चाहते हैं, उनकी दर्शन करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वयं को हनुमान जी के प्रति समर्पित करना होता है। हनुमान जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनकी साधना करने पर सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है।
पूजा के समय या साधना करते समय लाल वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। उनको पूजा और साधना के समय फल फूल अर्पण करें। मंत्र है ओम नमो हनुमंत वीर प्रत्यक्ष दर्शन देहि देहि शिव मंत्र गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना के 41 दिन तक और सिद्धि प्राप्त तक ब्रह्मचारी से रहना अति आवश्यक है। जो पारिवारिक सांसारिक लोग हैं वह सिर्फ साधारण पूजा करें, तांत्रिक पूजा करने की चेष्टा न करें। इस साधना को करने के लिए किसी भी मंगलवार को चुने। साधना सुबह या रात्रि को कर सकते हैं। आपका समय के अनुसार चुनाव करें। किस समय में प्रभु वीर हनुमान को आप सेवा कर सकते हैं। जिस कोमनते में आपको साधना करना है पहले उस कमरे को साफ सुथरा कर ले। पूजा के समय साधना के समय धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। 7 बार गुरु मंत्र पढ़े और गणेश जी का 7 बार मंत्र पढ़कर सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। प्रतिदिन माला मंत्र जाप करने की चेष्टा करें। इस साधना के आरंभ होने के कुछ दिन बाद आपको हनुमान जी आपको विचलित करने के लिए कुछ अनुभव करा सकते हैं। इस सब को ध्यान न दे और अपना साधना पूर्ण करने की चेष्टा करें। साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें और प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करें।